उत्तर प्रदेश अब आपको लिए चलते हैं, जहां से स्वास्थ्य मंत्री वहां के जय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला तो सवाल यही कि चूंकि पर्यटन के हिसाब से भी बहुत लोग आते हैं, आगरा का जो मामला हो गया, नोएडा का जो मामला हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार कितनी तैयार है? उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और जब से कोरोना वायरस का सूचना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब प्राप्त हुआ था, तभी से हम लोग ने अपने नेपाल की सीमा पर जितने भी एंट्री पॉइंट्स है उस पर हमने स्क्रीनिंग का प्रक्रिया शुरू कर दिया था। और अगर उसको हम देखें तो आज के दिन हमने अभी तक 9,90,297 ट्रैवलर्स को स्क्रीन कर चुके हैं जो हमारे यहाँ डेली आते हैं नेपाल से। और इसके अतिरिक्त हमने जो एयरपोर्ट्स पर आते हैं, चाहे वो कोई भी एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हो, 7,684 ट्रैवलर्स को हम स्क्रीन कर चुके हैं। गांव स्तर पर नेपाल और भारत के बीच में मिल के दोनों नेपाल के स्वास्थ्य विभाग और हमारे स्वास्थ्य विभाग मिलके 1765 गांव में हम लोग ने जागरूकता फैलाया है। वहां के बॉर्डर के गांव पर हम लोग ने बिल्कुल पूरी तरह से सतर्क करके सगरों को जागरूक फैलाया कि इस वायरस अगर आता है तो क्या क्या बचाव करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे अभी भी साथ साथ चल रही हैं, डेली स्तर पर ये चलती है। इसके अतिरिक्त हमने एक राज्य स्तर पर भी एक समिति गठन किया है जिसमें अंतर विभागीय समन्वय करने के लिए, और हर एक जनपद में आइसोलेशन वार्ड हमने जिला चिकित्सालयों पर बना दिया है। मेडिकल कॉलेजेस में भी हमने अनुरोध करके वहां भी आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए हैं। हर एक जनपद में हमारे मास्टर ट्रेनर हैं जो वहां पर खुद सतर्क हो रहे हैं। आगरा जैसे जगह पर जहां ये इसका थोड़ा बहुत ये जो निकला था, जहां चिन्हित किए गए थे, वहां इस समय हमारे 22 टीम है 3-3 वर्कर के साथ में, जो 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वहां के पूरे एरिया में एक एक घर में जाके उनको जागरूक करना, उनको सतर्क करना, उनको बताना कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे सेफगार्ड करना चाहिए। ये तैयारी हमारी साथ चली रही है अभी इस समय। जी, बड़ी चीज है, जागरूकता बहुत जरूरी है गांव-गांव तक। लेकिन स्कूलों का क्या? क्योंकि नोएडा के स्कूल में कोरोना वायरस का केस होने की आशंका हुई थी, हालांकि बाद में नेगेटिव पाया गया, लेकिन अभिभावक बड़े परेशान रहे। तो स्कूलों के लिए कोई गाइडलाइंस दी है आपने? नहीं, हमको इन स्कूलों को बंद नहीं करना है। वो एकमात्र केस निकला था जो परिवार इटली से लौट के आया था दिल्ली, और दिल्ली के उनके रिश्तेदार आगरा में थे, दिल्ली के उनके मित्र या रिश्तेदार थे जो नोएडा में, उनका बच्चा जो पढ़ रहा था स्कूल में, तो उनकी जो सैंपलिंग हुई वो नेगेटिव निकला। इसका सूचना हम लोग ने स्कूल को दे भी दिया है। और वैसे भी स्कूल में एक जागरूकता इस तरह का भी फैलाया गया कि जब आप अपने घर में जाएंगे, बच्चे घर में जाएंगे, जरूर अपने हाथ धोएं। यदि उनको खांसी है तो मुंह पर कपड़ा रखें, खांसी माने आगे दिखना वो निकलना देते। अगर छींक करती हैं तो उस पर भी हाथ रुमाल के द्वारा उसको रोके। इस तरह के जागरूकता और एक एडवाइजरी वहाँ के सभी स्कूल के प्रबंधन बच्चों को भी दिया जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी इस तरह का अगर कोई निकलता है तो हम लोग अपने जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सभी जगह अंतर विभागीय समन्वय के द्वारा सबको इस तरह सूचना दे रहा है। कोई स्कूल को बंद करने की आवश्यकता नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन देखिए ना, होली का भी त्योहार है, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं मनाएंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाओ। क्या अब त्योहार मनाए लोग कैसे, ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोई गाइडलाइन, कुछ एडवाइजरी आप लोग जारी कर रहे हैं? नहीं, अभी हमने कोई आदेश या निर्देश इस तरह का होली के पर्व पर कोई हमने जारी नहीं किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने निजी जो विचार व्यक्त किए वो एक प्रकार का सभी लोग के लिए एक सुझाव के रूप में, कि क्योंकि ये कोरोना वायरस थोड़ा इन्फेक्शियस होता है तो शायद उनका ये मानना होगा कि बहुत बड़े भीड़ भाड़ इलाका में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मगर उत्तर प्रदेश में हमने इस तरह का कोई आदेश या निर्देश नहीं जारी करा। ये तो व्यक्तिगत लोगों के बीच में है। अगर उनको लगता है कि ऐसे कुछ है तो वो स्वयं वहां पर नहीं जाएंगे या इकट्ठा नहीं होंगे या ज्यादा संख्या में नहीं इकट्ठा होंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जी, हमारे तरफ से, विभाग की तरफ से कोई इस तरह का निर्देश नहीं दिया गया। जी, और हमने भी जब डॉक्टरों से बातचीत की है तो डॉक्टर अपनी तरफ से यही कह रहे हैं कि होली का त्योहार है, आप त्योहार मनाइए। अनजान लोगों के साथ आप मनाना चाहते हैं या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन अपने क्लोज ग्रुप में मनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आज की कुछ और बड़ी खबरें।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।